कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा के खिलाफ आज इंदौर में हिंदू महासभा ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और उनका पुतला दहन किया गया। दरअसल पवन खेड़ा ने हाल ही में एक बयान में देश के बंटवारे के लिए हिंदू महासभा को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम का हवाला देते हुए कहा कि विभाजन में कांग्रेस, लॉर्ड माउंटबेटन और पंडित नेहरू के साथ साथ हिंदू महासभा भी जिम्मेदार थी। इसी बयान ने हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं को नाराज कर दिया। हिंदू महासभा के पदाधिकारियों का कहना है कि पवन खेड़ा को हिंदू महासभा का इतिहास तक मालूम नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हिंदू महासभा की नींव 1882 में रखी गई थी और 1915 में इसका पंजीकरण हुआ। तब से लेकर आज तक संगठन लगातार अखंड भारत की मांग करता आया है और आगे भी यही प्रयास जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जिस स्तर पर पवन खेड़ा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में बैठे हैं, उन्हें इस तरह की गलत बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। यह हिंदुत्व और संगठन दोनों के खिलाफ है। हिंदू महासभा के नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि पवन खेड़ा सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने आकर माफी नहीं मांगते हैं तो इंदौर संभाग और मध्य प्रदेश की कार्यकारिणी दिल्ली कूच करेगी और उनके निवास पर जाकर फिर से पुतला दहन किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष दुर्गा जी के संरक्षण में महासभा ने साफ किया है कि यह आंदोलन अब सिर्फ इंदौर तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचेगा। यानी विवाद बढ़ चुका है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा अपने बयान पर सफाई देंगे या हिंदू महासभा के आंदोलन को और भड़कने देंगे। आज ये कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है पवन खेड़ा जी, उनका पुतला दहन किया गया है। बड़े दुख का विषय है कि एक राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते वो हिंदुत्व के खिलाफ बोलते हैं और उनको हिंदू महासभा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने जो एनसीईआरटी के जो पाठ्यक्रम में जो कांग्रेस और लॉर्ड माउंटबेटन और नेहरू जी को जो जिम्मेदार ठहराया था देश के विभाजन के लिए, उन्होंने इसको कोट करते हुए कहा है कि हिंदू महासभा इस विभाजन के जिम्मेदार है। उनको हिंदू महासभा का इतिहास पता नहीं है और जिस राष्ट्रीय स्तर पर वो बैठे हुए हैं उनको इस तरह की गलत बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। हिंदू महासभा 1882 में का जन्म हुआ था और 1915 में इसका रजिस्ट्रेशन जो हुआ है, उस समय से आज तक हिंदू महासभा अखंड भारत की मांग करती आई है और अखंड भारत की मांग आगे भी करती रहेगी और हर संभव हम प्रयास करेंगे कि हमारा भारत अखंड भारत हो। इसलिए पवन खेड़ा जी को इस प्रकार की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं इस मंच के माध्यम से, हिंदू महासभा के मंच के माध्यम से पवन खेड़ा जी को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर पवन खेड़ा जी सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने आके अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो इंदौर संभाग, हिंदू महासभा का इंदौर संभाग और समस्त मध्य प्रदेश की कार्यकारिणी हमारे प्रदेश अध्यक्ष रोहित दुबे जी के संरक्षण में दिल्ली कूच करेगी और उनके निवास पर जाकर उनका पुतला दहन करेगी। इसलिए पवन खेड़ा जी सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे और हिंदू महासभा के इतिहास को जाने। जय जय श्री राम और सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का मंच हमेशा हिंदुत्व की बात करता है। ये कोई ना पार्टी है ना कुछ, बस हिंदुत्व की बात करेगा। और जो पवन खेड़ा जी ने जो गलत बयान दिए हैं वो बिल्कुल मूर्खता का प्रमाण है। खुद भी हिंदू होते हुए हिंदू के बारे में विपक्ष के मतलब बोलते हैं। ये उनको सोचना चाहिए, अपनी मर्यादा में रहकर उनको बयान देना चाहिए, जिससे हम सब देशवासियों को, हिंदू जितनी भी समझती संगठन है, उनको सबको बहुत दिल को हाथ मिली है। उनका बयान ये था कि जब हमारे देश का विभाजन हुआ था तब कांग्रेस पार्टी के अलावा दूसरी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और दूसरे दल की वजह से ये हमारा विभाजन हुआ था, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का। जबकि ये सोचना चाहिए कि सबसे ज़्यादा बड़ा हाथ उसमें कांग्रेस पार्टी का था। तो इसीलिए हमारा सबका, हमारे कार्यकारिणी का विरोध प्रदर्शन हुआ है। चौराहे पे आज उनका पुतला दहन किया है और आगे भी उनके अगर बयान में माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम दिल्ली कूच करेंगे और वहाँ पे उनके निवास पे जाके पुतला दहन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज़, मध्य प्रदेश।